हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ही होंगे। एग्ज़ाम का समय है, अपने आप को फिट रखना है, प्रिपरेशन अच्छे से करना है। तो आज के इस वीडियो में मैं बीएसईबी द्वारा जारी किए गए मॉडल सेट का आंसर की प्रोवाइड कराऊंगा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो देखिए, सेक्शन ए में इस बार 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और उसमें से 50 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है पैसिव वॉइस से एक्टिव टू पैसिव से, द नर्स विल गिव हिम द मेडिसिन टुमारो। देखिए, सेंटेंस स्टार्ट हुआ है विल और शेल से, तो इसका आंसर भी क्या होगा? विल और शेल वाला ही होगा आंसर, इसलिए विल शेल वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। विल और शेल वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या है कि डैश यू ब्रिंग सम कॉफी फॉर मी, क्या आप मेरे लिए कॉफी लाएंगे, थोड़ी कॉफी लाएंगे, सम कॉफी। तो देखिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का यूज होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, आई फाउंड दिस रिंग वाइल आई डैश इन द गार्डन। मुझे ये रिंग मिला जब मैं गार्डन में कुछ खोद रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए वाज डिगिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट से। सी सेड टू द बॉय डिड यू डू दिस। देखिए, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, यानी जो ऑप्शन हमारा जो आंसर होगा वो आस्क्ड होगा। तो सी आस्क्ड, ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों में आस्क्ड है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन नंबर सी आस्क्ड द बॉय if he had done that। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, these flower smell sweet, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, he was out on parole। देखिए, पैरोल क्या होता है? पैरोल होता है क्या कि किसी को जेल में रखा गया, लेकिन उसको छुट्टी मिली है, छोड़ा गया है एक कंडीशन पर। तो कंडीशन रिलीज ऑफ ए प्रिजनर मतलब होता है कैदी को किसी कंडीशन पर छोड़ा गया कुछ दिन के लिए, तो इसको पैरोल लीव कहते हैं। जैसे लालू प्रसाद को कुछ दिन पैरोल पर छोड़ा गया था। अब चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब देखिए, इसमें एक करेक्ट सेंटेंस हम लोग को चूज करना है, तो सेंटेंस देखने पर पता चलता है कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है, दे आर प्रीटी दे आर इंटेलिजेंट। देखिए, इसमें क्या है, दोनों सेंटेंस दे आर प्रीटी दे आर इंटेलिजेंट। देखिए, दोनों पॉजिटिव सेंटेंस है। मतलब क्या है कि इन सेंटेंसों को अगर कंबाइंड अगर किया जाए तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा दे आर प्रीटी एंड इंटेलिजेंट, दे आर प्रीटी एज वेल एज इंटेलिजेंट, यानी ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट है, सुमित इज अ हार्ड डैश टू क्रैक, तो हार्ड नट टू क्रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, ही ड्रॉप फ्रॉम महाराष्ट्र टू कोलकाता, तो टू होगा, टू प्रीपोजिशन, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। मतलब ये करेक्ट स्पेल्ड वर्ड चूज करने बोल रहा है आपको, इसमें से कौन सा स्पेलिंग, किसका स्पेलिंग सही है। तो एग्जैजुरेट यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ डीने का मतलब होता है इनकार करना, यानी कोई ऑप्शन नंबर सी, रिफ्यूज करना, इनकार करना। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर। अब देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी अनेक शब्दों के लिए शब्द। अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स, वैसा आदमी ना जो फूल को सेल करता है यानी बेचता है या अरेंज करता है, उस आदमी को क्या कहते हैं? तो उस आदमी को हम लोग फ्लोरिस्ट कहते हैं, फ्लोरिस्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए। आइदर माई शूज और योर कोट डैश ऑलवेज ऑन द फ्लोर। अब देखिए, आइदर और से अगर दो सब्जेक्ट जुड़ा रहे हैं, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो बात वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होता है। तो योर कोट यानी सिंगुलर है, उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आई थिंक एकदम श्योर है,
ऑप्शन नंबर बी यानी इज होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, दिस गर्ल इज वेरी इंटेलिजेंट, तो चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। एंटोनिम्स मतलब उल्टा होता है, इंटेलिजेंट का क्या होगा ऑपोजिट। देखिए इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, शार्प का मतलब होता है तेज, अगली का मतलब होता है बदसूरत, डल का मतलब क्या होता है कि इंटेलिजेंट का जो ऑपोजिट होता है वो डल होता है, भोंदू कहा जाता है। अब देखिए मोहन सेड टू श्याम गुड मॉर्निंग हाउ डू यू डू। मोहन श्याम को कहता है गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं। तो मोहन श्याम को क्या करता है, विश करता है। तो मोहन विश श्याम गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हिम हाउ ही वाज, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। सेमिनार, SEMINAR, सेमिनार इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, सी इज नॉट डैश पॉपुलर सिंगर। तो इसमें तो हम लोग को करेक्ट आर्टिकल भरना है, तो करेक्ट आर्टिकल सी इज नॉट अ पॉपुलर सिंगर, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, वन ऑफ द बॉयज डैश सेलेक्टेड। अब देखिए वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, और इसके साथ क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, यानी वाज हो जाएगा। वन ऑफ द बॉय वाज सेलेक्टेड। अब देखिए आप बोलेंगे कि हैड और हैज का यूज क्यों नहीं हुआ, तो पैसिव फॉर्म में हैज और हैड के साथ जो है ना बीन का यूज होता है, इसलिए यहाँ नहीं हुआ, बीन है नहीं, इसलिए हैज और हैड का तो यूज होना ही नहीं, वेयर होना ही नहीं, क्योंकि वेयर प्लूरल है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, और वाज। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंसेस। सही सेंटेंस हमको चुनना है। ऑप्शन नंबर पहला है सुगंधा इज मोर इंटेलिजेंट देन रीता। सुगंधा इज फार इंटेलिजेंट देन रीता। सुगंधा इज मच इंटेलिजेंट देन रीता। सुगंधा इज मोर इंटेलिजेंट फ्रॉम रीता। तो फ्रॉम का यूज, फ्रॉम वाला तो होना ही नहीं, फ्रॉम तो होना ही नहीं, तो देन का यूज होना है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। इंटेलिजेंट का कंपैरेटिव डिग्री मोर इंटेलिजेंट होता है, और कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है डैश बीवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड। बीवेयर मतलब होता है क्या, सावधान रहना। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर ऑल अलोंग डी नंबर। डैश आई केम टू माई हाउस द डोर वॉज ओपन। तो इसमें कहा जा रहा है क्या कि जब मैं घर में आया तो दरवाजा खुली थी, तो इसका राइट आंसर होगा व्हेन, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है वी डैश रिस्पेक्ट द एल्डर्स। तो वी शुड, मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए शुड का यूज होता है, शुड ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर है। नेक्स्ट है हैज द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाय यू। अब देखिए ये पैसिव फॉर्म में इसका एक्टिव बनाना है, तो देखिए ये बड़ा इजी है, ये बहुत इजी है, इस पर ट्रिक काम आता है। तो हैज द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाय यू, यानी सेंटेंस क्वेश्चन हमारा हैज से स्टार्ट है, आंसर भी हैज से ही होगा, और हैज वाला एक ही क्वेश्चन है, हैज वाला एक ही क्वेश्चन है, वो है हैज द रिपोर्ट फिनिश्ड बाय यू। सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 को फिर से देखते हैं। हैज द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाय यू, क्या रिपोर्ट तुम्हारे द्वारा फिनिश्ड किया गया है। देखिए इसको चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, यानी एक्टिव सेंटेंस हम लोग को चूज करना है। तो एक्टिव सेंटेंस का ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी, हैव यू फिनिश्ड द रिपोर्ट। इसको जब हम लोग पैसिव में बनाएंगे तो हैज द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाय यू। नेक्स्ट है सी इज केयरफुल के साथ अबाउट हर स्टडी, वो अपने स्टडी के प्रति बड़ा ही केयरफुल है। दे विल हैव अ पार्टी इन विच ऑल ऑफ देयर फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन नंबर डी। दोज आर प्रोबेबली द कर्टेंस इन द स्टोर। दोज आर प्रोबेबली, इसमें क्या है कि पूरे स्टोर से कंपेयर किया गया है, तो फैंसीएस्ट हो जाएगा, यानी हमको लग रहा है कि वो कर्टेंस जो है वो दुकान का सबसे फैंसीएस्ट है, सबसे ज़्यादा फैंसी है। 28 नंबर है
try to do it without dash too much noise, without making too much noise, यानी ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर का है कि फैट स्माइल्स डैश दोज हु ग्रैपल विद द रियलिटी ऑफ लाइफ, यानी इसमें बोला जा रहा है, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 29 में है कि फैट्स स्माइल ऑन दोज, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 30 में है इट वोंट बी हार्ड टू कन्विंस हर। अब देखिए इसमें क्या है ना कि ये क्वेश्चन टैग वाला सेंटेंस है, इट वोंट बी हार्ड टू कन्विंस हर। तो देखिए वोंट नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसका ऑब्वियसली जो इसका क्वेश्चन टैग होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन, यू डैश मेंटेन ए गुड हेल्थ इफ यू कीप एक्सरसाइजिंग। अगर आप एक्सरसाइजिंग करते रहेंगे तो आप अपना हेल्थ कंडीशन अच्छे से मेंटेन कर सकेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी। माय फ्रेंड्स राइट नॉवेल्स, अब इसका नेगेटिव सेंटेंस निकला है तो माय फ्रेंड डज नॉट राइट नॉवेल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव फॉलन विक्टिम्स फ्रॉम कोरोना, यानी कोरोना से बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए, विक्टिम्स है कोरोना के। चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही इज एन एनसीसी ऑफिसर। चूज द करेक्ट, he is an NCC officer. Diwali is a happy festival. Mount Everest is the highest peak in the world. Incorrect sentence इसमें incorrect sentence choose करना है। Do you like cricket? Do you like the cricket? अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ही इनकरेक्ट है, क्योंकि क्रिकेट है, प्रॉपर चीज नाउन के साथ आप द का यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आई डैश अ बुक व्हेन ही केम। आई वॉज, जब वो आया तो मैं क्या कर रहा था, एक किताब पढ़ रहा था। आई वॉज रीडिंग ए बुक व्हेन ही केम। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। अब करेक्ट स्पेल्ड वर्ड क्या है, तो मेडिसिन MEDICINE, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 से 60 जो है वो टेक्स्ट पे बेस्ड है। टेक्स्ट मतलब होता है क्या कि हमारे बुक से है बेस्ड है, बुक से बेस्ड है। नेक्स्ट है वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। ये कहां से लिया गया है, ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। नेक्स्ट है नानुका का लव टू स्पीक इन अ डैश, कौन से लैंग्वेज में, तो मराठी लैंग्वेज में। सिविलाइजेशन हैज टॉट अस टू बी मोर डैश विद, सभ्यता हमें क्या सिखाती है कि लोगों से ज़्यादा फ्रेंडली रहना है। बर्ट्रैंड रसेल वॉज फ्रॉम ब्रिटेन। बर्ट्रैंड रसेल कहाँ से थे, तो ब्रिटेन से थे। नेक्स्ट है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट विद ह्यूमिलिटी, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट के ऑफिस में इंटर किए बड़ी विनम्रता से। डैश वॉज नॉट राइट इन हिज हेड, मतलब कौन था जो अपने दिमाग से ठीक नहीं था, तो वो था बेंजी हम लोग पढ़े हैं कहानी में, टेक्स्ट में। बेंजी जो है रहता है वो दिमाग से ठीक नहीं रहता है, वो थोड़ा सा एबनॉर्मल टाइप का रहता है। दी अर्थ एक हमारे टेक्स्ट बुक में कहानी है, वहाँ से हम लोग पढ़े हैं। एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लीज दैट वी शैल ऑलवेज मच अहेड, कहाँ से लिया गया ये लिया गया है अ चाइल्ड इज बॉर्न से। सॉरी ये क्वेश्चन फिर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लीज दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड, ये आई हैव अ ड्रीम से लिया गया है, मार्टिन लूथर किंग का। Women will not long continue to offer up their bodies and mind to such, मतलब महिलाएं जो है अपने माइंड और बॉडी को ज़्यादा ब्रुटैलिटी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना उसका माइंड ने उसका बॉडी। ब्रुटैलिटी मतलब होता है जानवर की तरह व्यवहार को। विदाउट ए फ्री डैश देयर कैन बी नो फ्री पीपुल, मतलब क्या कि
अगर देश में प्रेस फ्री नहीं हो तो लोग फ्री से नहीं रह पाएंगे। बेंजी अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस ऑफ। बेंजी द अर्थ से था, उनको मुर्गियों के बारे में सब कुछ पता हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। द पोएट वेटेड फॉर द स्नैक बिकॉज, अब देखिए ये ना स्नैक से लिया गया, डी.एच. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया था, तो इसमें डी.एच. लॉरेंस क्यों वेट करते हैं, क्योंकि ही हैड कम आफ्टर द स्नैक, क्योंकि वो सांप के बाद आया था, सांप पहले आया था पानी पीने के लिए उसके वाटर ट्रॉ में। दे हु कीप वन अनदर अलाइव कैन नेवर, अब देखिए इसका आंसर, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, दे हु कीप वन अनदर अलाइव, वैसा जो एक दूसरे को जिंदा देखना चाहते हैं, जिंदा रहते हैं, वो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते। नेक्स्ट है अ पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस इज फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया द सोल्जर से। नेक्स्ट है मेकाबिटी इज डैश ऑन द सीन ऑफ क्राइम, मतलब मेकाबिटी एक बिल्ली रहता है, वो क्राइम सीन पे नेवर मतलब कभी नहीं मिलता आपको। द घाट इज लिटर्ड विद हाफ बर्न बॉडीज, यानी बर्निंग घाट जो था फायरहाइम में, वहाँ पोएट पहुंचे थे तो बर्निंग घाट में सब तरफ अर्थ जली हुई, हाथ उंगलियां गिरी हुई थी। तो नेक्स्ट है वेयर डज लेडी लाई, यानी एनिपिटअप से लिया गया, वो लेडी कहाँ थी, तो ग्रेवयार्ड में थी। हु रॉड द वेस्टलैंड एंड फोर क्वार्टर्स, वेस्टलैंड किसने लिखा, तो टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया वेस्टलैंड, टी.एस. इलियट। व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेज द डैश इन द लास्ट डिस्ट्रेस, तो इसमें इन द ट्रेवलर्स लास्ट डिस्ट्रेस, ये लिया गया कहाँ से, W.H. ऑर्डन का नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से। नेक्स्ट है डैश लिव्ड विद हर ग्रैंड मदर, कौन अपने ग्रैंड मदर के साथ रहती थी, कमला दास। 17th सेंचुरी इज एन एज ऑफ डैश, तो 17th सेंचुरी रोमांटिक एज कहा जाता है। हु रॉट द वर्स लाइन टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगेट इज डिवाइन, मतलब ये अलेक्जेंडर पॉप लिखे हैं कि गलती करना जो है लोगों का फितरत, लेकिन माफ करना तो भगवान का देन है, डिवाइन है, तो ये अलेक्जेंडर पॉप लिखा था। हु रॉट गीतांजलि, रविंद्रनाथ टैगोर। द इंडियन इंग्लिश पोएट्री स्टार्ट्स इन 19th सेंचुरी में इंडियन इंग्लिश शुरू हुआ है। डैश स्कॉलर्स वेर नॉन एज द यूनिवर्सिटी विट्स, तो एलिजाबेथन जो पोएट्स हैं, स्कॉलर्स हैं सॉरी, उनको यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, किरण डील्स डैश सुगर, तो देखिए डील सुगर यानी चीनी, यानी बिजनेस से रिलेटेड है, तो बिजनेस से रिलेटेड में इन का यूज होता है, बाकी बिहेव से रिलेटेड में विद का यूज होता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है द ट्रेन वेंट बाय आई डिड नॉट स्टॉप, द ट्रेन वेंट बाय, क्वेश्चन है द ट्रेन वेंट बाय इट डिड नॉट स्टॉप, यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी कि ट्रेन विदाउट स्टॉपिंग ही चलता रहा, द ट्रेन वेंट बाय विदाउट स्टॉपिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर, हिज डैश अराइव टुमारो, यानी टुमारो है इंडिकेट ये करता है कि ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, तो ही के साथ विल का यूज होता है, सेल होता नहीं है, तो ही विल अराइव टुमारो, कल वो यहां पहुंचेगा। आई सेड टू हिम वर्क हार्ड, देखिए ये डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट का सेंटेंस है, वर्क हार्ड यानी कठिन परिश्रम करो, एडवाइस किया गया, एडवाइस वाला एक सेंटेंस है, आई एडवाइज्ड हिम टू वर्क हार्ड, यानी ऑप्शन नंबर ए। ही इज कैपेबल ऑफ, कैपेबल के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होता है। ही डैश अ प्यू पोएम नाउ, नाउ रहे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अगर नाउ रहे तो ये आइडेंटिफिकेशन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर के साथ वर्ब फोर का यूज होता है, यानी इज एम आर के साथ वर्ब फोर केवल ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चूज द करेक्ट सेंटेंस, वी मस्ट रिज्यूम आवर वर्क, ये क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर ये है, हमें अपना काम अवश्य शुरू करना चाहिए, सॉरी रिज्यूम। ही स्टॉप्ड वर्किंग, उसने काम करना बंद किया, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन डी। ही वॉज स्ट्रक विद एन एरो, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 70 का चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, बैगेज, ऑप्शन नंबर डी, BAGGAG। आई डिड नॉट किल द डॉग, क्वेश्चन नंबर 71, आई डिड नॉट किल द डॉग
चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस को चूज करना है। तो इसके जो ऑब्जेक्ट है वो है द डॉग डिड है, यानी वर्ब टू का यूज हुआ है। द डॉग वॉज नॉट किल्ड बाय मी, द डॉग वॉज नॉट किल्ड बाय मी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है एन इनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स, यानी वैसा घेरा जहां पर बर्ड्स को रखा जाए उसको एवेरी कहते हैं, एवियरी, ऑप्शन नंबर सी। द सिनोनिम्स ऑफ काइंड मतलब होता है दयालु, इसका सिनोनिम्स क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ह्यूमन। बाकी क्रुएल, प्रीटी, सॉफ्ट, ह्यूमन होगा। इसके सही ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ही होगा, ह्यूमन। अ हाउस हैज बीन बॉट बाय हिम, उसके द्वारा एक घर खरीदा गया, यानी आंसर जब हैजब है तो ऑप्शन जो हमारे वो भी हैजब ही होंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ये ट्रिक है, आंसर आपका क्वेश्चन आपका हैजब से है तो जो आंसर होगा वो भी हैजब का ही होगा, हैजब केवल ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। द एंटोनिम्स ऑफ बोरो मतलब होता है उधार लेना, और इसका ऑपोजिट है लेंड, उधार देना। अब देखिए मनोज इज प्राउड ऑफ, तो प्राउड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होता है, मोन इज प्राउड ऑफ। ही डैश टीचिंग फॉर 10 years, देखिए फोर और सिंस का यूज हो, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, हैजब के साथ बिन का यूज होता है। तो देखिए हैजब के साथ बिन, लेकिन ही के साथ हैज का यूज होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब नेक्स्ट है चूज द ओड वन, यानी डिफरेंट कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 78 में कि डिफरेंट कौन सा है, ग्राम मतलब चना, व्हीट मतलब गेहूं, राइस मतलब चावल, और मिल्क मतलब दूध, यानी बाकी सब सॉलिड है, ये लिक्विड है, ठीक है, इसलिए अलग है। समटाइम्स इट डैंस हैवीली, तो समटाइम्स ये शो करता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, यानी वर्ब वन या वर्ब फाइव, इट के साथ वर्ब फाइव का यूज होता है, यानी समटाइम्स इट रेन्स हैवीली। नेक्स्ट है मम्स इज अ डेंजरस डिजीज, मम्स होता है गलघोटू जिसको कहते हैं, गाल फूल जाते हैं, इसमें एक टाइप ऑफ डिजीज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही लिव्स इन अ डैश हाउस, इन ए स्मॉल हाउस, बी नंबर सही आंसर। सी इंसिस्ट ऑन लिविंग इमीडिएटली। नेक्स्ट है यू हैव टू डैश इट, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, आपको इसे एक्सेप्ट करना है। डू नॉट वॉक, अब देखिए यहाँ पे फ्रेजेस है, डू नॉट वॉक हीटर एंड तीतर मतलब होता है इधर उधर मत घूमो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, 85 से 100 क्वेश्चन जो है वो बेस्ड है टेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 85 है अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड द कंफर्ट इज नेसेसरी इज फ्रॉम, कहाँ से लिया गया, तो ये लिया गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी लिखे हैं इसको। नेक्स्ट 86 है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई क्या है, एक एसे है, इज एन एसे। द नेग्रोज स्टिल फाइंड हिमसेल्फ इन द एग्जाइल इन हिज ओन लैंड। अब देखिए इसमें 87 में ये कहा जा रहा है, ये आई हैव ए ड्रीम मार्टिन लूथर किंग कह रहे हैं क्या, कि जो नेग्रोज लोग हैं ना वो अपने घर पे ही एग्जाइल है, यानी नजरबंद है। आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज आउटसाइड आवर हर्ड इज क्या है, हॉस्टाइल, कि हमसे जो दूर हैं उनके प्रति हमारा जो व्यवहार है वो ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, हॉस्टाइल है। इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट्स सिविलाइजेशन हैज रिमेन्ड इमूवेबल, इंडिया के सिविलाइजेशन जो है वो इमूवेबल है, एक जगह फिक्स है, जो हम लोग पहले फॉलो करते थे अभी भी वही फॉलो करते हैं। नानू काका नेरेटर्स के कौन थे, नानू काका वाज द नेरेटर्स मैटरनल अंकल। हु सेज दैट एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन द ह्यूमन बीइंग, ये कहना है वॉट विटमैन का। नेक्स्ट है कीट इज अ डैश पोएट, कीट इज अ रोमांटिक पोएट। क्वेश्चन नंबर 93 है डैश इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम इन द मेमोरी ऑफ द डेड, अब किसी कोई मरा है उसकी याद में अगर कुछ पत्थर में खोद के टॉम में मकबरे में लिखा गया तो वो इपिटफ, उनको इपिटफ कहते हैं, एक चैप्टर है हमारा एन इपिटफ, वाटर डेलामार के द्वारा लिखा गया। द सोल्जर बिलोंग टू, सोल्जर कहाँ से बिलोंग कर रहा था, तो इंग्लैंड से। हु रोट फायरहाइम,
के की अंदारो वाला जो इंडियन पोएट है। He lifted his head from his drinking as cattle do is from। ये सांप के बारे में कहा गया है, यानी स्नैक से है। इंग्लिश यूज्ड सिंस AD 15 इज कॉल्ड। 1500 AD से जो इंग्लिश यूज किया गया है वो मॉडर्न इंग्लिश कहलाता है। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग। ग्रेट वॉवेल शिफ्ट कब? ग्रेट वॉवेल शिफ्ट जो है वो मॉडर्न इंग्लिश में, यानी ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट वॉवेल शिफ्ट मॉडर्न इंग्लिश। नेक्स्ट है हु रॉट लोटस। लोटस किसने लिखा? तुरुदत्त, यानी ऑप्शन नंबर बी। न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड न्यू इंग्लिश। ठीक है, तो ये 100 MCQ क्वेश्चन है जिसका आंसर की प्रोवाइड किया गया है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिखें, बाकी मैं नेक्स्ट अपना खुद का एक वीडियो बनाऊंगा MCQ से रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।